आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी, मैं हूं सुदर्शन। हरियाणा में आज एक और व्यापार मंडल सामने आया है और एक और व्यापार मंडल जो पहले से काफ़ी सक्रिय था उसके पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं। आखिर क्यों व्यापारियों में आपस में मनमुटाव इस कदर तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, और क्या है आगे की रणनीति, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी नेता यहाँ पर मौजूद अशोक भवानीवाला जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आज जो निर्णय यहाँ लिया गया है। ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है। उसकी हरियाणा की इकाई का गठन करने का आज निर्णय हमने लिया है। यहाँ पे भाई गुलशन डंग जी जो रोहतक के बहुत बड़े व्यापारी नेता हैं हमारे और पूरे हरियाणा में काम करते रहे हैं, उनको हमने यहाँ एक कन्वीनर बनाया है स्टेट का। 21 आदमियों की कमेटी बनेगी पूरे प्रदेश की और पूरे हरियाणा के अंदर एक नए स्वरूप में व्यापारी हितैषी संगठन बनाएंगे। अभी तक जो संगठन काम कर रहे थे वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। हर आदमी कोई चेयरमैनी के लिए भाग रहा है, कोई टिकट के लिए भाग रहा है। तो जो संगठन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए काम करता, निश्चित तौर पर व्यापारी का हित नहीं कर सकता। तो गुलशन भाई जी ने आज यहाँ ये निर्णय भी लिया है कि वो किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी टिकट की बात और कुछ बात न करके व्यापारियों के लिए लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये व्यापारियों के हित का असली संगठन बनेगा और इसमें व्यापारियों के हित समायोजित होंगे। अच्छा, अब तक अगर हम समझें कि व्यापार मंडल पहले भी हरियाणा में बहुत सारे सक्रिय हैं, लेकिन उतनी सक्रियता के साथ व्यापारियों की आवाज़ नहीं बन पाते। आपने देखा कि जीएसटी जब से लागू हुआ है और आज तक जितने भी मुद्दे भारत की सरकार ने लिए हों चाहे हरियाणा की सरकार ने लिए हों, वो एक ट्रायल के रूप में, जैसे नया कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो तहसीलदार के नीचे बैठाते हैं, इसी तरह से कोई डॉक्टर बनता है तो छोटे डॉक्टर के नीचे बैठ कर सीखता है। तो ये सिकतड़ गवर्नमेंट है, व्यापारियों के ऊपर फार्मूलेशन करती है, 2 दिन के बाद विड्रॉल करती है। अभी आपने देखा कि सोमवार मंगलवार का बंद का ऐलान कर दिया गवर्नमेंट ने और पीछे फिर वापस ले लिया। तो इस तरह की सरकार की जो नीति है, अगर व्यापारी का कोई संगठन सशक्त संगठन होता तो निश्चित तौर पे व्यापारियों को बुलाते, आपसी सामंजस्य से बात करते, आपसी बातचीत में फिर निर्णय लेते और निश्चित तौर पे कोई रिजल्ट निकल के आते। व्यापारी जब तक सहयोग नहीं करेगा तो आपने देखा कि जीडीपी 24% नीचे चली गई, दूसरी ओर डेवलपमेंट की चीज़ें वो नीचे चली गई। तो व्यापारी का सपोर्ट गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है और व्यापारी का सपोर्ट जब मिलेगा जब व्यापारियों के हितों में कोई भी सरकार सोचेगी। तो इसलिए ये जो संगठन बने हुए थे, इन्होंने कभी भी व्यापारियों के हितों में नहीं सोचा। स्वार्थ, स्वयं महत्वाकांक्षी लोग हैं, अपने महत्वाकांक्षा के लिए सोचते हैं। व्यापारियों के लिए जो सोचेगा निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में हरियाणा में व्यापारियों की स्थिति क्या है और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए क्या कदम उठाना चाहिए कोरोना काल में। अभी आपने देखा कि मार्च से लेके अब तक जो मिडिल क्लास व्यापारी है वो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है। उसकी न तो कोई मीडिया सुनता है, न कोई उसकी सरकार सुन रही है। जो आदमी 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, जो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, जो 25,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आज 3 दिन बंद कर दिया, ऑनलाइन वाले का बिजनेस खुल गया। आपने देखा कि सोम मंगलवार अगर बंद हो जाता तो कोई ट्रेडिंग थोड़ी बंद हो गई। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, ऑनलाइन परचेजिंग होती रहती और उनकी बिक्री बढ़ जाती और हमारा जो मंझला व्यापारी, छोटा व्यापारी है, वो हरास हो जाता। तो आज ज़रूरत क्या है, गवर्नमेंट इस स्तर पर सोचे कि डायरेक्ट उसको बेनिफिट दे। जो 10,000 रुपये कमाने वाला, 5,000 रुपये कमाने वाला, 20,000 रुपये कमाने वाला, कोई एक लिमिट तय करे, उस लिमिट के आधार पर उनको सीधा फ़ायदा दे, बजाय के लोन की शेप में दे, बजाय के और किसी के, उसको सीधा पैसा दे, उसके खाते में जाए और उसको रिलीफ मिले, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, उसको सर्कुलेशन में पैसा तभी आएगा। आज जीडीपी गिर गई, आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में भी जीडीपी इस तरह से घटती बढ़ती रही है, लेकिन एक कंट्रोलिंग सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। इकोनॉमिक पावर हमारी डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में डाउन होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए नीतियाँ इसके खिलाफ हैं। गुलशन डंग जी हमारे साथ हैं। गुलशन जी, क्या कारण है कि पुराना संगठन जो है छोड़ना पड़ा? देखिए सुदर्शन जी, आप भी रोहतक से हैं और आप समय समय से आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि पुराने व्यापारी संगठन इतने हैं,
इसी मुद्दे को लेकर कि व्यापारी संगठन इतने हैं, इससे शुभ होकर हमने ये एक राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन पकड़ा है, जिसके ऊपर हमारी ये कोशिश है कि सारे व्यापारी एक मंच के ऊपर आएँ, हम उन पे एक मंच पे लाने का काम करें और व्यापारियों के लिए सच्ची हितैषी लड़ाई कैसे हम लड़ सकते हैं उसका काम हम करेंगे। रही बात आपने, दूसरी बात, हमने आज सभी रोहतक जिले से 112 सदस्यों ने, जिसमें मार्केट के 40 प्रधान और बाकी पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पे उस संगठन से इस्तीफे दे दिए हैं, क्योंकि जब जिस संगठन में हम काम करते थे उसके जो मुखिया थे, उस संगठन को खड़ा करने वाले चौधरी भजन लाल जी थे। हमारे आदरणीय लक्ष्मीचंद गुप्ता जी बड़े जुझारू व्यापारी नेता थे, राजनीतिक तौर पे उनके पैरेलल लेवल पे खड़ा करने के लिए चौधरी भजन लाल जी ने उनको खड़ा किया। उसके बावजूद उन्होंने चौधरी भजन लाल जी की पीठ पे छुरा मारा। उसके बावजूद वो हुड्डा साहब की सरकार में चेयरमैन बने, वो हुड्डा साहब को छोड़ के चले गए। अपने राजनीतिक हितों की जो एक यात्रा उन्होंने की, हम व्यापारियों के संगठनों के ऊपर हमारे को इस्तेमाल करके, परंतु हम एक जहर का प्याला पीते रहे इतने समय से, क्योंकि हमारी एक नीति है कि हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। परंतु आज व्यापारी वर्ग बड़ा ही क्षुब्ध है इनकी नीतियों से। और आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया है कि भाई व्यापारियों की एक लड़ाई कैसे हो सके, उस एक सूत्र में पिरोने के लिए ये नहीं है कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, हमारे साथ रहे हैं, हम उनकी बुराई भी नहीं करना चाहते। भाई आओ, आपका स्वागत है, हम भी आपको इसको राष्ट्रीय संगठन में आपको स्थान देंगे। सारे व्यापारी संगठनों को, जब आप सच्चे व्यापारी हितैषी हो, जब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आए हुए हैं, विकास गर्ग जी, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार, ये पेवा से भी बिलोंग करते हैं और पूरे देश के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अमित गुप्ता जी हमारे पूरे देश के प्रधान हैं। तो इस मंच के ऊपर लाने के लिए हमारे सभी साथी प्रधान खड़े हैं, छाबड़ा साहब, बिट्टू सचदेवा जी, हमारी सामूहिक कमेटी ने आज ये सब बुलाई थी, बिट्टू टक्कर जी, बब्बर साहब, दीपक जी, नंद कपूर जी, भल्ला साहब, सब ने आज, ये पूरे प्रधानों ने आज मीटिंग बुलाई थी। तो सुदर्शन जी, ये आज व्यापारियों की लड़ाई के अंदर आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। कोरोना काल के अंदर इतना व्यापारियों के अंदर उबाल जो है मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और इसका इन्होंने, विकास जी ने, मैं धन्यवाद भी करता हूं, इन्होंने कहा है कि सिलसिलेवार 22 जिलों में हम अपना संगठन खड़ा करेंगे और एक हफ्ते के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी 21 सदस्यीय कमेटी मेरे नेतृत्व में इन्होंने आशीर्वाद दिया है, नियुक्त किया है, जिसकी शुरुआत हमने आज रोहतक से की है। हमारे सुमित जी को यहाँ शहरी प्रधान बनाया गया है। आप मीडिया बंधु हमारी आवाज़ उठाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी, आपने कहा कि आपको जहर का प्याला पीना पड़ा, वो राजनीतिक रूप से आपका इस्तेमाल करते रहे, ऐसा नहीं लगता कि बड़ा देर लग गई आपको ये सब समझने में? देखिए, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि हम ये चाहते थे कि व्यापारी विघटन में ना जाए, इसलिए जहर का प्याला पिया, कोई फुटाव ना हो। परंतु जब बात नाक से ऊपर तक आ गई, तब हम, ये एक मैं नहीं, एक मेरी भावना नहीं है, ये सारे संगठन की, आप देख रहे हो कि मैंने अकेला तो कुछ किया नहीं है, सभी साथियों ने, सभी प्रधानों ने सामूहिक तौर पे इस्तीफे दिए। अच्छा, बहुत सारे व्यापारी संगठन हरियाणा के अंदर इस समय कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर सब एक होकर के लड़ें तो लड़ाई ज़्यादा अच्छे से लड़ी जा सकेगी, व्यापारी की आवाज़ को उठाया जा सकेगा? बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ सुदर्शन जी मैं, और हमने इसी जो आपने बात की है, इसी के ऊपर हमने काम करने का लक्ष्य लिया है। और इसी मंच के ऊपर, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय संगठन है, इसके ऊपर हम ईमानदारी से काम करेंगे और व्यापारियों की लड़ाई लड़ेंगे तरीके से। जो आज व्यापारी बिल्कुल धरातल में चला गया, जिस तरह बोनीवाला जी ने बताया कि 24% माइनस GDP चली गई है, आज देश बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। और हम लोग ही हैं, व्यापारी वर्ग, जो देश की तरक्की को ऊपर लेके जाएंगे, टैक्सेस देंगे। हम कामयाब हो गए तो देश कामयाब होगा। आज हमने राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने यहाँ पर एक रोहतक के अंदर मीटिंग की है। गुलशन दंग जी हमारे भाई लगातार हमारे से बातचीत करते रहते हैं, और कभी भी इन्होंने हमारे से कोई चर्चा की तो ये व्यापारियों की बात करते थे कि हरियाणा के अंदर जो व्यापारी हैं वो बहुत ही असंतुष्ट हैं। और आज हम यहाँ पर रोहतक में आए तो हमने देखा कि बड़े भारी संख्या में यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं के यहाँ पर प्रधान व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो वो सभी बहुत असंतुष्ट हैं। क्योंकि जब हम कोई संगठन बनाते हैं और वो संगठन जब अपने निजी स्वार्थ की ओर, उसके जो प्रधान हैं वो निजी स्वार्थ की ओर बढ़ते हैं, तब इस तरह संकट की स्थिति आती है। तो हमने ये निर्णय लिया है, अभी राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने, हमने एक 21 सदस्यीय कमेटी
का हमने बनाएंगे उसमें, और उसका जो नेतृत्व है हमारे गुलशन डंग जी करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर ये कमेटी हर एक जिलाध्यक्ष बनाएगी, और आज हमने उसकी नींव यहाँ पर रख दी है। हमने सुमित जी को यहाँ शहरी प्रधान भी बना दिया गया है, और बहुत जल्दी आज हमने एक निर्णय और लिया है, जीटी रोड पे हम एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करके पूरे हरियाणा प्रांत के जो हमारे व्यापारी भाई हैं वहाँ पर बुला करके हम प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी करेंगे, जो कि व्यापारियों के हित में काम करेंगे।